सब आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। अचानक से आपको बाहर कर दिया गया। भैया की उम्र 40 साल है, ये आखिरी उम्मीद लेके खड़े होंगे। मुझे लगता है हमारे देश की ये किस्मत है, खराब ही है। मुझे आप लोगों की एक बात अच्छी लगी, बिल्कुल आप लोग सुव्यवस्थित तरीके से बिना कुछ तोड़ फोड़ किए, अभद्रता किए, आप लोग शांतिपूर्वक आप मांग रखे हैं। आपका घर परिवार से बहिष्कार हो रहा होगा, ये खुद भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। मैम के आंखों में आंसू आ गए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ चयन बोर्ड है। तो कहाँ जाएं? हम बच्चा लेकर के यहाँ इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चयन आयोग के सामने खड़े हैं और यहाँ स्टूडेंट लोग पढ़ाई छोड़ के इकट्ठा हुए हैं। मसला क्या है, डायरेक्ट हम इनसे बात करेंगे। और भैया बताइए ना, क्या मैटर है, आप लोग यहाँ क्यों पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आ गए हैं? हम लोग प्रावधिक कला के छात्र हैं। हम लोगों की एक इतनी बड़ी समस्या सामने आके खड़ी हो गई है कि नई नियमावली के अंतर्गत हम लोगों को नए फॉर्म से, नए विज्ञापन से बाहर कर दिया गया। सहायक अध्यापक यूपी टीजीटी के कला से हम लोगों के बाहर कर दिया गया है। उसमें पहले होता था कि प्रावधिक कला के ही छात्र टीजीटी फॉर्म डाल सकते थे। अभी नई नियमावली के थ्रू एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 3 साल बीए कला से स्नातक और 2 साल बीएड जारी किया गया है, जिसके लिए हमको 5 साल समय चाहिए। अच्छा, पहले क्या था कि आपके पास सिर्फ प्रावधिक कला, पहले प्रावधिक कला की डिग्री जिसके पास रहती थी वो फॉर्म डालते थे, और ये जब से माध्यमिक चयन बोर्ड बना था तब से ही ये चला आ रहा है। और बिना सूचित किए, बिना किसी पूर्व सूचना के हमको बाहर कर दिया गया है। और उसी लिए हम लोग, कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हम एक अवसर के लिए आए हैं और हमको माननीय अध्यक्ष जी पे पूरा भरोसा भी है। हम क्या निकल सकता है, आप बताइए क्या चाहिए आपको? हमको बस एक मौका चाहिए, एक मात्र मौका चाहिए। एक मौका, नए विज्ञापन में एक मौका। उसके बाद आप लगाइए। सारी नियमावली का स्वागत करते हैं, लेकिन एक अवसर के बाद, एक अवसर हमको। आपका डिमांड बिल्कुल सही है, मुझे भी लगता है, क्योंकि अचानक से अगर आप कुछ क्राइटेरिया ला रहे हैं कि आपको हाँ ये करना है, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए होगा ना। बिल्कुल, और इस पड़ाव पे आप लोग हैं, वैसे भी बेशक आप लोग को एक मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी 50% 40 पार हो गए, शादी भी नहीं हुई है। बोलिए, आइए जो अंतिम पड़ाव पर उनकी समस्या है ना, 5 साल समय नहीं है उनके पास। पहले जो योग्यता थी, आप कला से इंटर कर लीजिए और ग्रेजुएट ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें ये समस्या होगी, अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं तो आप समय दीजिए, पूर्व सूचना दीजिए। अब जो अंतिम पड़ाव में हैं उनके पास 5 साल समय नहीं है कि 3 साल वो बीए करेंगे, बीएड करेंगे। तो हमारी यही मांग है। ले लेना, उसके बाद ठीक। वो चले आइए इधर। अध्यक्ष जी आए हैं क्या, शायद इनसे बात करते हैं। कैमरामैन दिखाते रहिए बराबर उनको। लगातार आ रहे हैं सर। उस पर अभी डिसीजन नहीं हुआ है। हाँ, उनके सामने, आयोग के सामने आपकी जो परेशानी थी वो पहुंचाई जा चुकी है ना, लेकिन उस पर अभी डिसीजन नहीं हुआ है, जल्दी ही होगा। एक बार सर, अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात सुन। सर अध्यक्ष सबसे मिलवा दीजिए सर आपसे। सर ये विनती है सर, विनम्र विनती है सर। कोई चीज आप बार बार मिलेंगे, एक बार मिलेंगे, बात तो वही है ना। हाँ, तो आप हमको दे दो, हम पहुंचाए दे रहे हैं। नहीं, आप दीजिए। हम पहले हमको आप बताइए, नई योग्यता किसने लगाई है? सरकार ने ना, सरकार ने लगाई है ना। क्या हम उसको बदल सकते हैं? सर नहीं, एक मिनट भाई, क्या आयोग के द्वारा उसको बदल देने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी? कल को कोर्ट में केस जाएगा, जो पद हैं वो भी फंस जाएंगे। ये आप टेक्निकलिटी जानते हो, हमसे ज्यादा जानते हो। कुल मिला के आप देख सकते हैं भीड़ ज़्यादा है और स्टूडेंट लोग प्रावधिक कला के स्टूडेंट हैं। इनका कहना यही है कि कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ बताइए। क्या है, बताइए क्या कहना है? हम लोग प्रावधिक कला वाले हैं। हम स्टूडेंट के बाद भी टीचर भी हैं सर, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों बच्चे हैं इसमें, और हम लोगों की मांग है कि ज्ञापन सौंपा जाए। 6 जनवरी को भी ज्ञापन सौंपा गया था जनसंपर्क अधिकारी संजय सर को, लेकिन हम लोगों का ये मुद्दा है सर, कोई कड़ा आश्वासन अभी तक नहीं आया है। कई सारे बच्चे हैं जो एलटी ग्रेड वाले में भी बाहर हो गए हैं, इसमें भी बीएड लगा के बाहर किए हैं, और बहुत सारे मतलब कई वर्षों से चल रहा है सर। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है। हम लोग 2011 से भी लड़ रहे हैं सर, दे रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आता है अप्रैल 2024 में कि बीएड वालों को प्रावधिक कला को बाहर किया जाएगा। तो हम लोग एक मांग है सर
कोई भी बीए करेगा या बीएड करेगा 5 साल की डिग्री होती है, 5 साल में हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद नहीं मांग होगी, लेकिन एक बार मांग है कि हम लोगों को एक बार और मौका दिया जाए। बस अध्यक्ष महोदय से यही विनती है कि एक बार और बच्चों को मौका दिया जाए। बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिसके जीवन में यही एक उम्मीद जगी हुई है, और बहुत सारे उम्र 50 साल के भी यहाँ पे हैं। आप कैमरामैन से भी दिखा भी सकते हैं, बहुत सारे उम्र दराज भी हैं, उम्र दराज भी लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं और भीड़ ज़्यादा है, कल की भीड़ भी ज़्यादा है, और यही मांग है, बाकी नहीं मांग है सर कुछ हम लोगों को। आप ये बताइए, मांग गलत है या सही है? आपको क्या लगता है? ये जो नहीं, मांग बहुत जायज़ है, बिल्कुल जायज़, बहुत जायज़ है मांग। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं हम लोग व्यक्तिगत उठा रहे हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं है। अच्छा है, आप बताइए, कोई भी संशोधन करेंगे, सूचित देंगे, या तो उतना विगत वर्षों में समय दिया जाए। पिछली बार जो लोग, आप कोरोना काल में देखिए, जब भी कोई नई वैकेंसी आती थी उसमें सरकार को कहा गया था कि उम्र जो बाहर हो रहे हैं तो उनको वेटिंग लिस्ट में दिया गया था, या उनको 2 साल 3 साल का और मौका भी दिया गया था। इस हिसाब से हमारा कहने के मतलब है को ऐसे हम लोग भी एक मांग कर रहे हैं, वो भी जायज़ है। पिछली बार यूपीएससी में भी ऐसी मांग किया गया था और लोगों को मुद्दा में मिला भी था मौका, इसलिए एक मौका हम लोगों को और दिया जाए। और अच्छी खासी वैकेंसी भी आ रही है, कोई और मुद्दा नहीं है सर। हम लोग अध्यक्ष महोदय से और जनसंपर्क अधिकारी को पिछली बार हम लोग विज्ञापन दिए थे, कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज मीटिंग थी, मंगलवार को, हर मंगलवार को मीटिंग रहती है, और ज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए हम लोगों की एक मांग है। हम वैसे काफी टाइम के बाद ज्ञापन भी आया, लोग आशा लगाए हैं सर, हम कहीं न कहीं निकालेंगे। 2024 में आई वैकेंसी, उसमें छांटे दिए, उसमें छाट भी दिए। 132 से 30 सीटें हैं सर। बहुत सारे प्रावधिक कला वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, उन लोग जिंदगियाँ खराब हो जाएंगे। बच्चे लेके आई हैं महिलाएं, 45 साल के हैं, वो लोग आस लगाए थे कि नहीं ये बार तो हम निकालेंगे क्योंकि लास्ट मौका है मेरे लिए। जी, और उनको ऑलरेडी हटा दिया गया, बाहर कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो बिना इन्फॉर्म किए, और उसमें भी हटाने का एक मुद्दा है कि आप उतने समय का रिकवरी दे दिया जाए। जैसे 3 साल का होता है ग्रेजुएशन, 3 साल का समय दीजिए, या तो तब जब तक वैकेंसी उसके अंतर्गत आती हैं, सब प्रावधिक कला हो जाए, BFA MFA हो, सब लोगों को मौका दिया। जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। आपको उम्मीद है कि यहाँ से रिस्पांस मिल जाएगा? हाँ, अध्यक्ष जी से उम्मीद है कि वो आएंगे। अब नए अध्यक्ष भी आए हैं, हम लोग सोचते हैं, मांग कर रहे हैं कि एक बार दर्शन दे दें, हम लोगों को आशीर्वाद दे दें। हम लोग पिछली बार जनता दरबार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी गए थे, वहाँ भी ज्ञापन सौंपे हैं प्रावधिक कला वालों को लेकर। यहाँ एक बार आयोग में इसके पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। यही मांग करते हैं एक बार और करके, उसके बाद अब आएगा ज्ञापन, उसमें हम लोग शामिल हो सर। यही उम्मीदें हैं हम लोगों को, बाकी और कोई उम्मीद नहीं है। कुल मिला के कहना यह है कि प्रावधिक कला शिक्षक के लिए जो पिछला क्राइटेरिया था वो आसान था, सिर्फ आपके पास BA ग्रेजुएशन होना था और आप एलिजिबल थे, लेकिन अचानक से उसमें BEd जोड़ दिया गया है ना। जोड़ दिया गया है। जो बच्चे BEd नहीं किए हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो और उम्र दराज भी हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी उम्र भी है, 40-45 साल के यहाँ स्टूडेंट हैं, देख सकते हैं आप, उम्र दराज है बहुत सारे लोग। बिल्कुल, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके पास आखिरी मौका होगा। सोचिए, इसके लिए तो भाई कहीं न कहीं बोर्ड ही जिम्मेदार है। तो इनसे ये उम्मीद लेके आए, हमें भी आशा है कि ज़रूर कहीं न कहीं मौका मिलना चाहिए एक बार, और सिर्फ एक बार की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि उनको बार बार मौका मिलना चाहिए। एक बार हो जाएगा सर, तो उसके बाद समय मिल जाता है, क्योंकि पंचवर्षीय चलती है आयोग का। एक बार देता है, 5 साल में वैकेंसियाँ कराते हैं। उस हिसाब से बीच में जिसको भी करना रहेगा वो अपना कर लेंगे, नहीं तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। एक बार मौका दें, अध्यक्ष महोदय से यही उम्मीद है, वो आए, हम लोगों की बातें सुने। हम लोग एकदम शांतिपूर्वक, कोई आंदोलन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, चुपचाप सारे लोगों को ज्ञापन दे के हम लोग चले जाना है। अब की बैठक में उम्मीद है कि हम लोगों को एक मौका दे दिया जाए प्रावधिक कला वालों को, विशेष करके बच्चों के, क्योंकि वो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। सिर्फ एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बचा है, बाकी और कहीं फार्म आवेदन कर ही नहीं पाते। चाहे उत्तर प्रदेश में और भी वैकेंसियाँ हों, LT का हो गया उसमें भी नहीं दे पाते हैं, और DSSB दिल्ली हो गया, या बिहार भी चले जाइए वहाँ भी नहीं। सिर्फ एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बचा है, और लोग सब लोग BA वगैरह जो भी कर लिए हैं उन लोग योग्यताओं के निर्धारित शिक्षा निदेशालय ने कर दिया है, तो उस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। नए बच्चे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। नए बच्चे हैं सर, ऑलरेडी वो लोग
टाइम भी मिल जाएगा सर। रीजन है कि उन लोग भी आप तैयारी करके आ रहे हैं। सर जी हैं, हाँ सर जी आप भी यहाँ पे हैं आंदोलन के लिए, बताइए आपका क्या मसला है? भाई प्रावधिक कला में हमें डिमांड चाहिए, नई नियमावली के तहत प्रावधिक कला बाहर कर दिया गया है, तो हमें क्या कहते हैं कि अटेम्प्ट चाहिए इसमें। और हमें ये 2023 में नई नियमावली आई है और हमें कोई सूचना नहीं थी। हम प्रावधिक कला से इस नई नियमावली में हम फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, इसलिए हमें बस एक अटेम्प्ट, अचानक से परिवर्तन हुआ एकाएक लाखों लड़के बाहर हो जाएंगे। बात 10-15 हज़ार की नहीं है, लाखों लड़के प्रावधिक कला से बाहर हो जाएंगे, इस नई वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे। इतनी उम्र का है, क्या करेंगे बताइए? अभी नई नियमावली के तहत जो योग्यता है उसके कम से कम 5 साल का समय चाहिए। BA कला प्लस BEd 5 चाहिए। अगर और आप उस समय से समय दीजिए, अब ये लोग क्या करेंगे? आपकी उम्र क्या है? मेरी 40 हाँ। भैया की उम्र 40 साल है, ये आखिरी उम्मीद लेके खड़े होंगे, चलिए इस बार मौका लगेगा तो हम निकालेंगे। उससे पहले ही बाहर कर दिया जा रहा है, तो ये वास्तव में गलत बात है। हमें बता दे दिया जाता 2019 में कि हम लोग डिग्री ले लेते, पहले ही तैयारी कसा जाता उसी हिसाब से, लेकिन अचानक योग्यता से बाहर कर दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सही बात, ये पूरी तरह से गलत। 10,000 की वैकेंसी में और लोग एग्जाम देंगे, हम लोग बस मुंह ताकेंगे देख के। और सही बात, नए बच्चे आएंगे और बाजी मार लेंगे। समझिए एक तरीके से मैं कहूँगा कि हम लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और ये आर्टिकल 14-15 का भी उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का और 14-15 का भी। उसमें ये बताया जाता है जितने विगत वर्षों में कोई भी आपको मूल रूप से संशोधन करना हो, उसमें ये संशोधन के बताया जाता है उतना समय उस अभ्यर्थी को दिया जाना चाहिए। उसमें हाँ 2.5-3 साल पहले आप करिए, या तो 2.5-3 साल तक आप वैकेंसी न दिया, तो इस वैकेंसी को जब भी आप मौका दीजिए, ताकि जब भी नए वैकेंसी आए ताकि उतना समय आपको मिलना चाहिए। सही बात, सही बात। इस हिसाब से हम लोग मांगे हैं। बरोबर। वैसे देखिए, आप लड़ाई के लिए तभी तैयार हुईगा जब आपको पता लगेगा ना कि हम किससे लड़ना है, कितने पावरफुल चीज से लड़ना है। यहाँ क्राइटेरिया आप अचानक चेंज कर दीजिए। अध्यक्ष जी से बात हुई किसी से, क्या बोले? अध्यक्ष जी से बात हो, मीटिंग चल रही है, जनसंपर्क अधिकारी आए PRO साहब, उन्होंने ये बात स्पष्ट किया कि इस पे हम लोग बात करें, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी इस पे तय किया जा रहा है। लेकिन हम लोग मात्र एक मुद्दा हम लोगों का है, प्राविधिक कला में हो रहे जो बदलाव को, जो नियमावली में बदलाव किया जा रहा है वह न किया जाए, वह मूल मांग है, उसी को लेकर सब यहाँ खड़े हैं। अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो हम लोग ऐसे ही गांधीवादी तरीके से खड़े मिलेंगे, आराम से शांतिपूर्वक से। उस बदलाव को न करें और ये स्पष्ट जान लें कि विद्यार्थी गण यहाँ पे कोई दूर नहीं है। ये विद्यार्थियों का हब कहा जाता है। बड़े आयोग सुधर गए, ये तो अभी नया आयोग फिर से बना है। हाँ, और एक परीक्षा कराया वो भी रद्द हो गया। तो हम लोग की एक मूल मांग है, सर से निवेदन है, सर अनुभवशील व्यक्ति हैं, हमारे प्रदेश के बड़े महारथी लोग जानते हैं उनको। हाँ, तो हम लोग जानते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी अगर आए तो प्रशासन के हम लोगों का एक हित करें कि ये जो बच्चे, हम तो मान लीजिए थोड़ा सा छोटे हैं भाई साहब, बिल्कुल हाँ भैया, वो सब देखिए, इधर आइए, दिखाइए कैमरे पे। ये लोग जो सीनियर लोग हैं, आप लोग को देखिए, जो बड़े लोग हैं, ये लोगों का क्या, ये लोग गलती ये है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग की गलती है कि हम इनकी विश्वास बनाए हुए हैं। हाँ, ये लोग गलती देखिए जरा, वो देखिए, सीनियर लोग हैं, ये लोग विद्यार्थी क्यों आए? भैया आप भी, सब लोग यहाँ पे सब एक तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। अचानक से आपको बाहर कर दिया गया, अब तुम कोई मतलब ही नहीं है तैयारी करने का? नहीं, हम इसको नहीं करने दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए तो सब खड़े हैं। ये दिखाइए, इतने सीनियर। मकान कोई किराए में भी लेता है तो उसको भी सूचना दी जाती है कि आपको इतने दिनों के बाद आपको भगा दिया जाएगा। और हम लोग तो इतनी जीवन से जुड़ी हुई बात है, पूर्व सूचना तो होनी ही चाहिए। हम लोगों को बात पूर्व सूचना हम लोग को देनी चाहिए। इवन छोटी सी बात है, मकान की बात है, कहीं हम लोग कोई काम करते हैं तो पहले से सूचना दी जाती है कि अब क्या करना है। और ये तो लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, लाखों लोगों की ज़िंदगी सवाल है। अगर आप पूर्व सूचना देके और एकाएक आप परिवर्तन कर देंगे नियमावली में, तो हम लोग लाखों विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? उनके घर वालों की उम्मीदें होती हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं। और यहाँ रहना इलाहाबाद में एक छात्र के लिए कम से कम 10,000 चाहिए, और 10,000 किसान परिवार से कैसे आता है? ये सब 10,000 किसान के परिवार से कैसे आता है, कैसे इलाहाबाद में रहता है, वो छात्र ही जानता है। इसीलिए मेरा अनुरोध है, विनती है आयोग से और सरकार से कि हम लोग को सिर्फ एक मौका मिला जाए। हम आपकी नियमावली का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मात्र एक अटेम्प्ट मांग रहे हैं। फिर आप अपनी नियमावली में आप जो योग्यता, हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। जिसको एग्जाम देना वो ग्रहण करेगा। 5 वर्ष का समय चाहिए। अब लोग 5 वर्ष तक कहाँ क्या करेंगे? योग्यता ग्रहण करेंगे इस उम्र में। 4 साल से जो तैयारी की है उसका क्या होगा? 4 साल से जो तैयारी की है उसके लिए अभी अगर ये चेंज हो जा रहा है तो फिर दूसरा सब्जेक्ट की तैयारी मान ली करने में बहुत समय लगेगा। एक तो वैकेंसी भी जल्दी नहीं आती है, और कैसे आई भी तो ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है ना। कोई बिना पूर्व सूचना के हमें बाहर कर दिया जाए। अध्यक्ष जी आ रहे हैं शायद, चलिए देखते हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों की क्या मांग है?
जो भी बच्चे अभी फॉर्म भर चुके हैं तो उनको तो वैसे ही एग्ज़ाम देने दिया जाए, और जो वैकेंसी आ रही है उसको भी वैसे ही किया जाए। जो भी उनके मतलब बीएड अगर मांग रहे हैं तो बच्चों को टाइम देना चाहिए ना। बच्चों को आप पहले तो वैसे ही एग्ज़ाम दिलाते आ रहे हैं, 4 साल से 2022 से वैकेंसी फिल करके बच्चे बैठे हुए हैं, तो अब वो तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। इसके बाद आप अचानक से ऐसा कुछ निकाल दे रहे हैं तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर नहीं है ना। तो उसके लिए बच्चों को टाइम दिया जाए और उसको आराम से वैसे ही एग्ज़ाम कराया जाए जिससे बच्चे दे सके। ये आपको पहले ही नोटिफिकेशन में निकाल देना चाहिए था। बच्चे बेचारे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद आप एग्ज़ाम लेने के समय नया नियम लागू कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। गलत है। खुद ही सोच के हैरान है, जो 40-45 साल के हैं यहाँ, उम्र से ऑलरेडी उम्र से परेशान है, घर से भी परेशान है, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि हाँ इस बार हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे, मौका लग गया। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं बिना सूचित किए निकाल दिए। एग्जाम का समय जब आया तो आप ऐसा कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। बच्चों के फेवर में आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए कुछ तो करना चाहिए आपको। किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है, जो 3 साल का डिग्री 5 साल का ले, ये तो पहले बताना चाहिए। एक तो हमेशा एग्जाम नहीं, अगर आप चाहते भी है कि ऐसा हो कि बीएड हो बच्चे, तो आप उनको टाइम दीजिए, जॉब दे दीजिए, जॉब दीजिए। जॉब देने के बाद आप जैसे ब्रिज कोर्स आपने लागू किया है वैसे ही आप उनको टाइम दीजिए, वो जॉब लेने के बाद कर लेंगे। मैम जी बच्चा भी है, इनका बच्चा लेके आई हैं मैम। प्राविधिक वालों को मौका नहीं मिल रहा है, हम लोग कहाँ जाएं? हम बच्चा लेकर के यहाँ इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को एक बार और मौका मिले। अब बच्चा भूखा है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। तैयारी कब किया था आपने इसकी? सर हम तैयारी 2022 से कर रहे हैं, ना 22 वाली वैकेंसी आई, वो एग्ज़ाम डेट आ रहा है और ना अब हम लोगों को मौका मिलने वाला है। अब बताइए 3.5 साल का बच्चा हो गया, तब से हम यहाँ पर बस पढ़ ही रहे हैं। अब अपनी पढ़ने की उम्र है कि बच्चे को पढ़ाने की उम्र है? देखिए इस भीड़ में अब बच्चा भी पेशेंस खो रहा है। हम चाहते हैं कि सर आए और हमारी मांगे सुने, हमारी बात सुने, एक मौका हम लोगों को दें। मैम आप जॉब कर रहे हो इस उम्र? नहीं सर अभी नहीं। क्या उम्र हो गई है आपकी? सब 35 साल हो गए हैं। सोचिए आप एक आशा लगाए बैठी होंगी कि चलिए हमें इस बार मौका लग जाएगा, तो 35 उम्र में ही सही जी सर, कम से कम एक नौकरी तो हो जाएगी, जीवन यापन के लिए सुरक्षा। तो आपको क्या लगता है यहाँ से आपकी बातों को रखा जाएगा, सांत्वना मिलेगा? वैसे 2 महीने से बच्चे परेशान हैं। उम्मीद तो यही है कि सर हम लोगों को एक मौका और दें, कम से कम एक बार हम लोगों को दें कि हम लोग एग्ज़ाम दे पाएँ। हाँ बेटा आप भी बोलो, एक मौका मिलना चाहिए। बोलो बोलो भैया, बोल दो एक बार बोलो। अभी सब लोग चॉकलेट देंगे तो दिखा दो, बात रखी जाएगी। बोल दो। गुस्सा है, नहीं आ रहे हैं। मैम आइए, मैम की उम्र देखिए। मैम आप बताइए आप कितने साल की हैं इस समय? सर मैं तो 35 के पार हो रही हूँ सर, और परीक्षा में मैं 2021 की बाद से मैं 22 में से लगी हुई हूँ, और बच्चा भी छोटा है मेरा। लेकिन वही है कि हर दिन एक वो होता है कि अब तो परीक्षा ही करवा देंगे, और 5 साल रोकने के 5 बार परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद नया नियम लागू कर दे कि प्राविधिक हटा देंगे। सोचिए इतना हम लोग घर परिवार से, एक तो शादी के बाद जीवन एक बदल सा ही जाता है, और उसके बाद भी पढ़ना, हम लोग समझ लीजिए हर चीज़ से संघर्ष करके यहाँ तक आते हैं, और उसी में कह देते हैं कि नहीं नया नियम ला देते हैं। नौकरी आप कर रही हैं? नहीं सर। ये उम्र हो गई, सोचिए आप कैसे यापन कर रही हैं? आपके बच्चे शादी वगैरह? हाँ शादी बच्चे? मेरे हस्बैंड भी हार्ट के मरीज हैं, बहुत अच्छी स्थिति मेरी घर की नहीं है, इस वजह से इसमें लगे हुए हैं। परिवार वाले भी कितना सहयोग करेंगे? बिल्कुल सही बात है, एक उम्र के बाद कोई भी हो, हमारे घर वाले छोड़ दिए हैं यही उम्र में, और यही कहते हैं कि भाई अब तुम पढ़ाई छोड़ के चले आओ। अभी भी मैं घर गई हुई थी, अभी भी मेरी सास कह रही अरे तुम्हारा तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है, अब तुम चली आओ सीधा घर परिवार संभालो। लेकिन मेरी पढ़ाई मैं कहती हूँ कि आप नौकरी के स्ट्रगल के साथ साथ ये लोग परिवार का स्ट्रगल भी झेल रहे हैं। ये उम्र 35-40 उम्र, परिवार वाले भी ताने बाने सुन करके उसके बाद भी लगे हुए हैं, उसके बाद भी आप एग्जाम के समय में ऐसी नीतियाँ लागू कर देते हैं। मैं शादी समारोह में नहीं जाती हूँ कि बस यही पूछते हैं भैया कब तक पढ़ोगी, कब तुम्हारा एग्जाम होगा, ये तक छोड़ दिया है मैंने। बहुत मैम के आंखों में आंसू आ गए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ चयन बोर्ड है, और कहीं न कहीं जायज़ डिमांड मुझे खुद लग रहा है, ये छोटी सी उम्र है, एक
5 साल के मैं लिए कह रही हूँ काबिलियत पे नौकरी दीजिए, ना दीजिए आप भाई। मैं भाई वो एग्जाम कराइए, बराबर एग्जाम कराइए भाई, पढ़ाई के बल पे दीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सभी ऐसे कह रहे हैं कि आपको अगर लाना भी था 5 साल पहले बता देते, हम उस तैयारी के साथ आते हैं, है कि नहीं? 5 साल में बच्चे अब सोचिए, अब हम लोग बीएड करेंगे, अब हम भी लोग है, आप 5 साल चाहते हैं बीएड हो तो आप बच्चों को टाइम दीजिए, आप बच्चों को एग्जाम देने दीजिए, उसके बाद उनको बताइए कि इतना टाइम आपको दिया जाता है, इस टाइम पे आप बीएड कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद बच्चे वो भी कर लेंगे। टाइम दें, हम लोग के पास प्रावैधिक कला का एक बच्चों को सबको टाइम दें, क्योंकि 5 साल किसी के पास टाइम नहीं है कि डिग्री ले, कोई नहीं पढ़ सकता। जो 30 के सारे बच्चे 30 के प्लस हैं, उम्र की सीमा होती है ना। अब बच्चे 40 अबाउट है, मतलब सारे बच्चे 30 प्लस ही है, तो उसके लिए अब उनके पास टाइम नहीं है। और 5 साल के ताने बाने तो बिल्कुल नहीं सह सकते बच्चे। अब भाई 5 साल बाद आप एग्जाम ले रहे हैं, ये बात आपको 5 साल पहले ही बता देनी चाहिए थी कि बच्चे अब तक प्रिपेयर हो जाते, एकदम पूरे फुल में उसमें आते। लेकिन अब आप जब एग्जाम की डेट आने वाली है, एक तो आप 5 बार से एग्जाम बढ़ा रहे हैं, अब एग्जाम की डेट जब आपकी फाइनल होने वाली है, तब आप बच्चों के ऊपर ये बोझा लाद दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। तो आप नोटिफिकेशन में पहले ही निकाल देते ना ये सारी चीजें। 5 साल से ऑलरेडी लगा है, उसको आप बाहर कर दिए। 24 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी सब एक कर दिए हैं। बच्चों के पास पैसा नहीं है, फिर भी बच्चे केवल पढ़ रहे हैं, किसी तरीके से पढ़ रहे हैं। एग्जाम होगा, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, यही ये नहीं समझ में आ रहा है चयन बोर्ड ऐसा नियम कैसे ला सकते हैं जो ऑलरेडी परेशान है जीवन से। आपका घर परिवार से बहिष्कार हो रहा होगा, ये खुद भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हम लोग का बहिष्कार हो चुका घर से, हम लोग रोड पे तो है ही हैं, रोड पे आप कुछ कर नहीं बावजूद भी हम लोग उनसे लड़ ही रहे हैं। समझिए कि अब परीक्षा हो जाएगी, अब तो सिलेक्शन हो ही जाना है। मतलब इतना आस लगा के तभी हम लोग यहाँ तक आए हैं। सही बात है, एक उम्मीद होती है। चलिए क्या ही करेंगे, हमारे बस का भी कुछ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को आगे पहुंचाएंगे, बाकी लोगों का सपोर्ट रहा। भाई अध्यक्ष महोदय भी उम्मीद है कि आपकी मतलब सबकी बातें सुनेंगे और समझेंगे, जो भी अध्यक्ष महोदय है। तो पढ़ लिख के आगे जाते हैं, ये सब कैसे पास हो जाता है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है, पढ़े लिखे बैठे हैं कि नहीं? सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। नहीं, कोई 40 साल से 5 साल से लगा है, इंतजार कर रहा है। नहीं, अभी जो अध्यक्ष महोदय आए हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें, उन्होंने बहुत सारे जो एग्जाम कराए हैं बहुत ही सुनिश्चित तरीके से कराए हैं। तो शुचिता का ध्यान रखते हुए उन्होंने कराया हुआ है। तो ये है कि अभी उम्मीद है कि जो भी वो निर्णय लेंगे तो बच्चों के फेवर में ही लेंगे, उनसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को। मुझे भी उनसे यही उम्मीद है कि आपकी डिमांड जायज़ है। खड़े हैं हम लोग, इसी उम्मीद से खड़े हैं यहाँ पर। आज मौका दे दें बस। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक आई नहीं है 25-30 सालों में, इतनी बड़ी वैकेंसी 25 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली, ना आई है और आने का कोई हम लोग पास टाइम नहीं है। हम लोग के पास टाइम, प्रावैधिक बच्चों को पास टाइम किसी आई भी तो 2 लाख को बाहर करके, 2 लाख को बाहर कर। बताइए तब से बच्चे लगे 9 से 13 से आज बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब एकाएक ये चेंज कर रहे हैं बिना बताए चेंज कर। 5 साल पहले बता देना चाहिए था कि 5 साल की डिग्री में लागू करने जा रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए। हाँ कर दे तो हम साल में बच्चों की कर लिए होते अब तक। अब यहाँ किसी बच्चे की गलती नहीं है जो इतना बड़ा 2021 के बाद से आप यही नियम लागू कर देते, अब तक हो ही जाता सब कुछ। मुझे लगता है यहाँ पे आधा से ज़्यादा लोग 35-40 प्लस ही होंगे और उनके साथ 30 तो प्लस होंगे ही। उनके साथ सीधा अन्याय है कुल मिला के। और हमें भी आशा है चयन बोर्ड से कि संशोधन किया जाएगा या फिर मौका दिया जाएगा आपको, और इसी उम्मीद के साथ से बहुत उम्मीद है क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी एग्जाम कराए हैं बहुत ही सुनिश्चित तरीके से शुचिता को ध्यान में रखते हुए कराए हैं। तो ये उनसे उम्मीद है कि वो बच्चों की बात मानेंगे, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उनको समझेंगे भी और उसी के हिसाब से उसको मतलब आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत सारी उम्मीद है कि अब वो हमारे लिए तो न्याय के पक्ष करेंगे। हम न्याय तो दिलाएंगे ही। उम्मीद ही है कि वही एक उम्मीद हमारे लिए बचे हुए हैं। मुझे आप लोगों की एक बात अच्छी लगी, बिल्कुल आप लोग सुव्यवस्थित तरीके से बिना कुछ तोड़ फोड़ किए, अभद्रता किए, आप लोग शांतिपूर्वक आप मांग रखे हैं, शिक्षा देने जा रहे हैं। सही बात। तो हम लोग ऐसी शिक्षा बच्चों को कभी नहीं देंगे जो हमारे देश के खिलाफ हो या जो मतलब ऐसे अभद्रता को बढ़ावा दे। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं? वो काम तो बच्चे भाई हम लोग बच्चों को अगर चयन बोर्ड इस पे एक्शन नहीं लेता है, इनको मौका नहीं दिया जाता है, एडवर्टीज में संशोधन नहीं किया जाता है, मुझे लगता है हमारे देश की ये किस्मत है, खराब ही है।
ऐसा हो रहा है अगर हमारे देश में, जो सोचिए एक 20-20 साल बाद लंबी वैकेंसी आ रही है। यूपी में हो रहा है, सारे स्टेट में अपना अपना रूल लागू किए हैं, सारे बराबर सही हो रहा है। सारे स्टेट में सब बता दिया जाता है, सब लागू जो होता है पहले से बताओ। यहाँ हो रहा है बस यूपी में, यूपी में ही ये सब चल रहा है। चलिए खैर देखते हैं। धन्यवाद, आप लोगों से बात करके खैर अच्छा लगा।